और चलिए एक बार फिर से उत्तरकाशी सलक्यारा टनल हादसे की खबर पर लौटेंगे, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 12वां दिन है आज रेस्क्यू ऑपरेशन का। तमाम जो टीमें हैं वो वहां पर पहुंची हुई है। अगर मशीन की सहायता से ड्रिलिंग की जा रही है। अब बताया जा रहा है कि अब कुछ ही घंटों का और समय है और सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। तो चंद कदम अब दूर है मजदूरों के पास पहुंचने के लिए। अब रेस्क्यू टीम लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। और जैसे ही सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा, सबसे पहले उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, जहां पर उनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। तो सुरंग हादसे में अब तक क्या हुआ? सलक्यारा टनल में 12 नवंबर को यह हादसा हुआ। 200 मीटर अंदर मलबा गिरने से सुरंग अंदर ब्लॉक हो गई है, जिसके चलते 41 मजदूर अंदर फंस गए। तो सलक्यारा टनल के अंदर 41 मजदूर फंसे हुए हैं। जहां अंदर टनल में अभी 41 मजदूर फंसे हुए हैं, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो टनल के अंदर पाइप डालने का काम भी शुरू है और पाइप के द्वारा सभी मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। और 20 मीटर की ड्रिलिंग के बाद काम को रोका गया है। जी हां, 20 मीटर की ड्रिलिंग के बाद काम को रोका गया है और मजदूरों को पाइप से भोजन और ऑक्सीजन भेजी गई है। तो मजदूरों के पास भोजन और ऑक्सीजन पाइप के जरिए भेजी गई है। नॉर्वे और थाईलैंड के एक्सपर्ट की सलाह इस पूरे मामले में ली गई है। तो चलिए इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद है। सबसे पहले परिचय आपका करवा देती हूँ। हमारे साथ है डॉक्टर वीएन झा, सीनियर साइंटिस्ट है, और साथ ही मनीष गुप्ता जो है पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, और सुदीप जैन है हमारे साथ, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से है। सबसे पहले जानकारी हासिल कर लेते हैं कि क्या कुछ अपडेट है सलक्यारा टनल हादसे में। सुदीप जी, आपके पास आऊंगी। क्या अपडेट है आपके पास इस पूरे हादसे को लेकर अभी? कल देर शाम तक अभियान अपनी पूरी गति पर था, परंतु रात में ड्रिलिंग के समय जानकारी ये आई कि एक रॉड के रूप में सरिया आया, जिस वजह से अभियान को रोका गया। सुबह तक एक्सपर्ट इस पर सलाह ले रहे थे कि क्या होना चाहिए, फिर मैनुअली इसको काटा गया है। अभियान दोबारा शुरू हुआ है, परंतु जैसा उम्मीद जताई जा रही थी, सुबह की 5 से 6 घंटे में अभियान पूरा हो सकता है। हालांकि उम्मीद कल देर रात ही इस अभियान को पूरा होने की थी, परंतु देर हुई। अब जानकार ये बता रहे हैं कि अभी 8 से 10 घंटे का समय और लग सकता है, परंतु जो ड्रिलिंग का काम है वो जारी है। और आहिस्ता से, क्योंकि अब दूरी बहुत कम बची है मजदूरों तक पहुंचने के लिए, और 2 पाइप आपस में कनेक्ट करके इंसर्ट कराने हैं उस स्थान पर जहां पर श्रमिक फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और कई एक्सपर्ट समेत मुख्यमंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री भी मौके पर हैं, और हर कोई यही प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द जो श्रमिक हैं वो वापस निकले, बाहर आए। जी ठीक है, आपके पास फिर से लौटूंगी। डॉक्टर झा, आपके पास आऊंगी। डॉक्टर झा, आप बताइएगा कि किस तरीके से पूरा काम अंदर चल रहा है। टनल के अंदर ड्रिलिंग का काम हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द ही सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। साइंटिफिक तौर पर कैसे इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को हम समझेंगे? सुनो, ठीक। डॉक्टर झा, आपका माइक म्यूट है, प्लीज आप अनम्यूट कर दें। डॉक्टर झा, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है, दर्शक भी सुन नहीं पा रहे हैं। टेक्निकल इशू है। बैक टीम जो है वो इसको ठीक करेंगी। आपके पास फिर से लौटूंगी। मनीष गुप्ता, आपके पास आऊंगी। मनीष जी, देखिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 12 दिन हो गए हैं, आज 12वां दिन है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद है वहां पर, और जो मंत्री हैं बीके सिंह वो भी पहुंचे हैं। पीएम मोदी भी लगातार जानकारी पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की ले रहे हैं। अभी थोड़ा वक्त और लगने वाला है ताकि सभी मजदूर बाहर निकल सके। देखिए प्रभा जी, अब स्थिति ये है कि आज अगर देश में कोई दुर्घटना होती है, कोई आपदा होती है, कोई परेशानी होती है, तो सरकार का ध्यान उस पर इमीडिएट जाता है, इमीडिएट एक्शन होता है, और सही सही रिपोर्टिंग जनता तक पहुंचती है आपके जैसे चैनल के माध्यम से। जी, इसमें सोशल मीडिया को भी थैंक्स करना होता है कि वो इस मामले को तुरंत जनता तक पहुंचाते। तो अगर हम आज से 20 साल पहले की परिस्थितियों को आज कंपेयर करें, आज सरकारी एफर्ट
बहुत प्रॉम्प्ट हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री, देश के रक्षा मंत्री या डिफेंस मिनिस्टर या इंटरनल मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, जो भी जरूरी है वो पहुंच रहा है, रिपोर्टिंग दे रहा है। जो पीएमओ के सेक्रेटरीज हैं वो मामले पर निगाह रख रहे हैं, पीएम की नॉलेज में डाल रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अब ये कह सकते हैं कि हम विकास की राह पे चल रहे हैं। देखिए, दुर्घटना होना दुखद है, लेकिन इट बाउंड टू हैपन। दुर्घटनाएं होती हैं। जब सड़क बनेंगी तो सड़क दुर्घटनाएं भी होंगी, सेफ्टी मेजर भी आएंगे, लेकिन फिर भी दुर्घटनाएं तो होती रहेंगी। इसलिए हम दुर्घटना को जितना रोक सके रोकें, लेकिन हम दुर्घटना के बाद की परिस्थितियों पर जितना बेहतर कंट्रोल पा पाए वो बेटर है। आज देखिए, कई दिन होने के बावजूद उन मजदूरों तक खाना पानी पहुंच रहा है, वहां कोई ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं सरकारी एफर्ट इतने ठीक हैं कि उसमें कोई कोताही, लापरवाही नहीं है। एक जमाना था जब इंसान की जान की कीमत नहीं होती थी, ठीक है, जब हमारे सैनिक ही चाइना में जाके लाठी डंडों से लड़ाई लड़ते थे, जिनके पास ठंड से लड़ने के लिए कपड़े नहीं है। आज एक टनल में कई 100 मीटर पे अंदर जो मजदूर फंस गए हैं, उनके लिए खाना पानी की व्यवस्था हो रही है, उनके लिए गर्म खिचड़ी जा रही है, उनके लिए खाना जा रहा है, उनके लिए पानी जा रहा है। इसका मतलब है कि सरकार निश्चित रूप से कंसर्न्ड है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक मैं ये देखना चाहता हूं ऐसे मुद्दे पर राजनीति ना हो, लेकिन एफर्ट्स में कोई कमी ना हो। बिल्कुल मनीष जी, राजनीति तो बिल्कुल भी इस मुद्दे पर नहीं होनी चाहिए। जो कि एफर्ट है वो पूरे यहाँ पर होने चाहिए, ताकि जो 41 जिंदगियां टनल के अंदर है वो सुरक्षित बाहर आ जाए। डॉक्टर झा, आपके पास फिर से आऊंगी। देखिए, 12वां दिन है आज रेस्क्यू ऑपरेशन का। तमाम जो टीमें हैं वो वहां पर लगी हुई है ताकि जल्द से जल्द सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। साइंटिफिक तौर पर किस तरीके से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है ये भी समझाइएगा, और कितना समय अभी और लग सकता है इसमें। प्रभा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है सर। जी, अभी मनीष जी ने बहुत अच्छी तरह से आपको बताया हुआ है। देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो इमीडिएट था, जो सरकार और जो सारे कंसर्न एजेंसी हैं उन्होंने बहुत बखूबी किया। सबसे पहले जब इस तरह का हादसा होता है, जब लोग फंस जाते हैं टनल में, जहाँ पे क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, जहाँ पे कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जहाँ पे लोग बिल्कुल पैनिक करने लगते हैं, तो उसको सबसे पहले एड्रेस किया था जो वो छोटी सी पाइप जिसके थ्रू की उन्होंने कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया, लोगों से बातचीत की, और फिर उसके बाद उससे ऑक्सीजन पहुंचाया, खाना पानी पहुंचाया। उसके बाद हमने उनका वीडियो भी देखा, अपने स्वजनों से, अपने रिलेटिव से उन्होंने वीडियो पे देखा और बातचीत किया। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी पूरे रेस्क्यू टीम का। दूसरी तरफ जहां उनको रेस्क्यू करना था, तो उसमें जरूर कहीं न कहीं थोड़ी सी इनिशियली एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो होता है, हम लोगों को लगा कि शायद ऐसा हुआ, क्योंकि एक रास्ता अडॉप्ट करना चाहिए था, मन में बनाना चाहिए कि मुझे एक करना है, ये करना है, और उस पर पूरी की पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए थी। जो उन्होंने शुरू किया था कि एक ड्रिलिंग, जो यूएस की जो एक मशीन आई हुई है उससे ड्रिलिंग की जाए, उस पे उनको कायम रहना चाहिए था। क्योंकि बीच में ध्यान काफी भटका उनका कि ऊपर से एक टनल बनाया जाए, साइड से अप्रोच किया जाए। कुछ लोगों ने ये भी उनको सजेस्ट की थी कि एक जो डीप पेनिट्रेशन रेडार होती है उससे ऊपर से उसको पास कीजिए, फिर देखिए कहाँ पे एप्रोप्रिएट जगह है जहां से, क्योंकि वर्टिकल ड्रिलिंग हो सकती। तो इन सब चीजों में ध्यान काफी भटका। वहां पे जरूरत थी एक एडवाइजरी काउंसिल की उनकी, जो कि उनको सही एडवाइस दे सकता है, और वो सही एडवाइस वही है जो अभी के दिनों में हो रहा है कि जहां पे ड्रिलिंग रुकी थी, जहां सरिया आ गया था, वही रास्ता है, वही सबसे अच्छा अप्रोच है। क्योंकि अगर वर्टिकली वो आते तो वर्टिकली आने में बहुत बड़ा खतरा था कि अगर बीच में जो पहाड़ है उसके जो पानी और मड कहीं अगर उस जगह पे आके गिरती जहाँ पे वो लोग अभी रहे हैं, तो फिर सबों की लाइफ जो थी वो परेशानी हो जाती है। तो ये सब चीजें हो गई हैं। दो इमीडिएट काम इनका था कि उनको इन्फेक्शन अगर किसी तरह से होगी, क्योंकि ऐसे जगह में क्या होता है कि बहुत सारे ऑब्नॉक्सियस गैसेस आ जाते हैं, जो डैम्प है, डैम्पनेस जो है उसके चलते स्किन में इन्फेक्शन हो जाती है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाती है। तो ये सब चीजें और साइकोलॉजिकल सबसे बड़ी जो चीज होती है, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब जैसा हम लोगों का मानना है कि वो सिर्फ 20-25 मीटर दूर रह गए हैं, तो ये कुछ घंटों में हो जाएगा।
मुझे यकीन है कि आज ही उनको वहां से रिट्रीव कर लिया जाएगा और बाकी जो सपोर्ट टीम है वो तो बाहर में है जी। डॉक्टर झा, आप ये भी जरूर यहाँ पर बताइए कि देखिए जो हादसा हुआ, भूस्खलन हो गया और 41 मजदूर अंदर टनल में फंस गए हैं, तो क्या जिस तरीके से हम भी आमतौर पर देखते हैं कि टनल बन रही है तो पहाड़ की जांच की जाती है कि ये पहाड़ इतना मजबूत है कि यहाँ पर टनल निकाली जा सके, तो क्या कुछ यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स में लापरवाही की गई थी? बिल्कुल सही प्रभा जी, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है और यही सवाल जितने साइंटिफिक कम्युनिटी हैं उन्होंने भी उठाया था। जबकि आप इस तरह का टनल बनाते हैं जी, जहां पे कि पॉसिबिलिटी है कि जो मिट्टी है वो कोलैप्स है, तो इसमें क्या होता है कि हर चरण में हर 10 मीटर जब आप आगे बढ़ते हैं तो वहां पे रिब्स लगाई जाती है। जो टनल बनाया है उसमें रिब्स लगाई जाती है, जो जिस रिब्स में इतनी स्ट्रेंथ हो को वो जो ओवरहेड जितना भार उसके ऊपर पड़ता है उसको रोक सके, वहां पे भू धसान को रोक सके। तो मुझे पूरा पता नहीं कि उन्होंने ये सारी चीजें की या नहीं की, क्योंकि ये काम करने से पहले जो वहाँ के इंजीनियर हैं वो इंजीनियर जितने सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जितने सारे वर्कर्स हैं, जितनी सारी मशीनरी है, उसको इन सब चीजों के लिए पहले सब कुछ ठीक ठाक कर ले, उनको अपना कंफर्मेशन हो जाए कि ये सारी चीजें हैं, तभी आगे बढ़े। और सपोर्ट सर्विसेज, इमरजेंसी में और 10 सेकंड लूंगा, जो इमरजेंसी एक्टिविटीज होती है जो हमेशा होती रहती है, ऐसे टनल वर्क में इमरजेंसीज होती हैं, इस इमरजेंसी का ज्ञान उन सारे कॉन्ट्रैक्टर को देना और उसको समाधान करने के लिए जो मशीनरी होती है वो पास में रहना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है बिल्कुल। डॉक्टर झा, आपके पास में फिर से लौटूंगी। मनीष भी आपके पास आऊंगी। देखिए, आपका भी एक तर्क सही था कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और वाकई में होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि समय अभी ऐसा है कि अभी जो जरूरी है, जो महत्वपूर्ण है, वो 41 जिंदगियां हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल मेरे अंदर भी वो सवाल है और उत्तराखंड की आम जनता के अंदर भी वो सवाल कहीं ना कहीं है कि ये लापरवाही बरती गई है, क्या 41 जिंदगी अंदर फंस गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी या फिर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और ये अच्छी बात है और हम खुशी भी जाहिर करते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री पूरी नजर बनाए हुए हैं ताकि 41 जिंदगियों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। लेकिन सवाल दोहराकर वही उठता है, आम जनता भी पूछती है कि आखिर लापरवाही किसने यहाँ पर बरत ली। देखिए प्रभा जी, इतना बड़ा आसान होता है ये कहना कि फला कंपनी ने लापरवाही बरत दी जी, जबकि प्रैक्टिकली कई बार सिक्योरिटी नॉर्म्स को या सेफ्टी मेजर्स को थोड़ा बहुत ओवरलुक सब करते हैं। कंपनी भी करती होगी, खुद जो वर्कर और लेबर होती है वो भी कर देती है, पर मेरे हिसाब से जिस तरीके से सरकारी प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ सारे नियम कंप्लायंस करने होते हैं, जहाँ पीएफ और ईएसआई एप्लीकेबल होता है, जहाँ सेफ्टी मेजर्स कहने होते हैं, वहां कई बार, और वैसे भी जब आप नेचर के नजदीक काम करते हैं ना, सो आप उस समय कभी 100% श्योर नहीं हो सकते। तो मुझे लगता है कि लापरवाही का मामला यहाँ पे कोई होगा नहीं, बाकी जांच में पता चलेगा कि ऐसा कैसे हुआ। जांच तो होनी चाहिए ना मनीष जी, वही बताएं, जांच तो होनी चाहिए ना, आप भी मानते हैं? जांच नहीं, देखिए जांच तो होगी ही, चाहे कंपनी भी अपने लेवल पर जांच करेगी, जो सरकारी कंपनी के अंडर में काम हो रहा है वो भी अपनी जांच करेगी, सरकार भी अलग जांच कर सकती है, जांच अलग बात है। लेकिन प्रभा जी, सच हम भी जानते हैं कि हमारे देश में ऐसी जांचों का होता क्या है। जिस देश में 20-20 रुपए की टिकट चोरी पर या मामलों को 40-40 साल चला के उसके बाद वो बेगुनाह साबित हो जाते हैं। अभी गुंडों को देखो, जिसने किसी का सरेआम मर्डर किया खुले बाजार में और 25 साल बाद वो बेगुनाह हो जाता है। तो हम कितना इन जांचों के राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी शोर मचाएंगे, जांच होनी चाहिए, ठीक है जी, सरकार कहेगी जांच करते, तीन सदस्यीय जांच हो जाएगी, 2-3 लोगों को 5 साल के लिए काम मिल जाएगा, उनको 10-20-50 लाख 1 करोड़ मिल जाएंगे। फीसों की जांच में क्या परिणाम निकलेगा? जो लोग आज 55 या 5 साल में रिटायर हो गए अपने घर चले जाएंगे नौकरी से, पीएफ ईएसआई ग्रेच्युटी लेके। तो इन जांच से राजनीतिक तुष्टि तो होगी बिल्कुल, पर क्या इनसे आने वाले समय में दूसरे इस तरह की स्थितियों में क्या सुरक्षा बढ़ेगी? बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं हमें इस हादसे से सबक लेना होगा मनीष जी। जो ये हादसा हुआ है, ये छोटा मोटा हादसा नहीं, 41 जिंदगियां अंदर फंसी हुई है। ठीक है, आपके पास मैं फिर से लौटूंगी। सुदीप जैन हमारे साथ बने हुए हैं। सुदीप जी, देखिए जिस तरीके से ये हादसा हो गया, अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर लगातार बने हुए सतर्कता बरत रहे हैं कि जल्द से जल्द उन जिंदगियों को बाहर निकाला जाए। तो यानी कि ये देखा जा सकता है कि उन
मजदूरों के अंदर और उन मजदूरों के परिवारों के अंदर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हौसला बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं अब वहां पर। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री घटनास्थल पर पहले भी जा चुके हैं और उनकी लगातार प्रधानमंत्री से बातचीत हो रही है। बीते एक हफ्ता में उनकी 4 से 5 बार बातचीत इस पूरे विषय को लेकर हो चुकी है कि रेस्क्यू अभियान में क्या दिक्कतें आ रही हैं, आज की क्या अपडेट है और क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। केंद्र और राज्य दोनों के बीच एक बेहतर समन्वय है। जहां तक सुरक्षा मानकों की अनदेखी की बात है तो मुख्यमंत्री जब इससे पहले उत्तरकाशी गए थे, उन्होंने खुद कह दिया था कि राज्य में जितनी भी निर्माणाधीन टनल या ऐसे स्थान हैं उनकी हम जांच कराएंगे इस घटना के बाद। हालांकि फायर फाइटिंग एजेंडा राज्य सरकार के सामने जो पहली चुनौती है वो सिलक्यारा की जो टनल है उसको क्लियर करा के जो फंसे हुए श्रमिक हैं उन्हें बाहर निकालना है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी पहुंचे थे और मुझे ऐसा लगता है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पहुंचने के बाद अभियान में और तेजी आई है। उन्होंने भी कुछ अपनी बेहतर सलाह दी है। जी, यानी कि सुदीप जी, डबल इंजन का फायदा यहाँ पर मिला है। नहीं होनी चाहिए। अगर डबल इंजन की हम बात करते हैं तो केंद्र और राज्य दोनों के साथ मिलकर डबल इंजन का फायदा यहाँ पर हुआ है। जी बिल्कुल हुआ है। केंद्रीय राज्य मंत्री भी आज यहाँ है, वीके सिंह, जो कि पहले भी आए थे। मुख्यमंत्री घटनास्थल पर मौजूद हैं सिलक्यारा में, वो मातली में थे रात को और प्रधानमंत्री लगातार संपर्क में है। भारतीय वायुसेना के विमान बार बार मशीनों को लेकर आ रहे हैं। भारत सरकार के निर्देश पर या यूं कहें उनकी मांग पर विश्व स्तरीय एक्सपर्ट जो हैं टनल के वो आए हैं। दूसरे देशों के लोग आए हैं जो टनल के एक्सपर्ट हैं। सारी एजेंसियां, चाहे आईटीबीपी हो, एसडीआरएफ हो, राज्य सरकार की पुलिस हो, डॉक्टर्स हो, सभी लगे हुए हैं और एक चिनूक हेलीकॉप्टर भी थोड़ी देर पहले आया है। श्रमिकों को निकालने पर यदि तबीयत ज्यादा बिगड़ती तो आपात स्थिति में चिनूक से उन्हें एयरलिफ्ट किया जा सकता है सेंटर के लिए। तो सभी समस्त तैयारियां हैं और डबल इंजन का निश्चित तौर पे असर दिख रहा है। परंतु कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके हाथ में नहीं है, वो कुदरत के हाथ में है। परंतु फिर भी एक बेहतर प्रयास किया जा रहा है और जल्द से जल्द सभी श्रमिक निकलें, ऐसी उम्मीद है। जी ठीक है सुदीप जी, आप बने रहिए। डॉक्टर झा, आपके पास आऊंगी। देखिए, ये हादसा तो हो गया, अब रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जल्द ही 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की जो कवायद है वो तेज है वहां पर। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि आगे ऐसे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, हमें सबक लेना चाहिए यहाँ पर किस तरीके की आगे हमें इस जो ये हादसा हुआ ऐसा हादसा ना हो, इसके लिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए आगे। और साथ ही देखिए, जो वहां पर कंपनी काम कर रही है नवयुगा कंपनी, क्या कहीं ना कहीं वो कंपनी जिम्मेदार है क्या इस हादसे के लिए? ये भी सवाल है मेरा आपसे। देखिए, हादसा क्यों हुआ इसका तो अभी किसी को पता नहीं है। वो तो जब जांच होगी तब पता चलेगा कि ये हादसा क्यों होगा। लेकिन ये पॉसिबिलिटी तो हमेशा होती है जब आप टनल बनाते हैं जी। उस टनल में जो मड है ऊपर से उसका धंसते गिरना, ये तो हमेशा होता है और ये होता रहेगा, इसको आप रोक नहीं सकते हैं। क्योंकि जब स्टडी की गई होगी, उस स्टडी में ये जो माउंटेन है इसका जिस तरह का जो मड है वो उसकी स्टडी की होगी और उस मड को स्टेबलाइज करने के लिए जिस तरह के रिबिंग, जिस तरह के सेफ्टी नॉर्म्स हैं, वो सब कुछ शुरू होंगे, तभी इस पे काम शुरू हुआ है। लेकिन फिर भी ये हादसे हैं, ये हमेशा होंगे। जब आप टनल बनाते हैं, टनल में हमेशा आप कुछ भी कर लीजिएगा, ऊपर से मिट्टी गिरेगा ही गिरेगा। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं, उसको आप जानिए। वो आपको पता है कि ऐसा होगा और उसको कॉम्बैट करने के लिए क्या करना चाहिए, वो आपके पास में स्टैंड बाय सिस्टम सारे बगल में होने चाहिए। ये जरूरी है। मैं फिर से बधाई देता हूँ कि जो भी टीम इसमें है, उन्होंने जो 5 इंच का पाइप लगाया था पहले ही दिन, मैं इसके लिए बधाई देता हूं कि वही एक लाइफ सेविंग ऐसा चीज। आपके हिसाब से डॉक्टर अभी कितना और समय लग सकता है? जो कि जिस तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ घंटे अभी और है, जल्दी ही रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से शायद 20-25 मीटर का जो डेप्थ है वो बचा हुआ है, वो अधिक से अधिक लगभग 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। क्योंकि लास्ट जो कुछ मीटर होते हैं उसमें अप्रोच करने में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि आगे वालों को किसी तरह का डैमेज ना हो, तो थोड़ा धीरे जाना पड़ता है। जैसे ये हुआ उसके बाद फिर ये जो पाइप है इसको पुश किया जाएगा। और जी बिल्कुल, माफ कीजिएगा डॉक्टर, अभी समय कम है, चर्चा को आगे नहीं लेकर जा पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर झा, और मनीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, और सुदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि कुछ ही घंटों बाद सभी मजदूरों को टनल से सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। और चलिए इसी के साथ इस खास चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।